नमस्कार दोस्तों। एक घटना मुझे स्मरण आती है। कोरिया में एक भिक्षुणी स्त्री, एक सन्यासिनी, एक रात एक गांव में भटकती हुई पहुंची। रास्ता भटक गई थी और जिस गांव में पहुंचना चाहती थी वहां न पहुंचकर दूसरे गांव पहुंच गई। उसने जाकर एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। आधी रात थी। दरवाज़ा खुला, लेकिन उस गांव के लोग दूसरे धर्म को मानते थे और वह भिक्षुणी दूसरे धर्म की थी। उस दरवाजे के मालिक ने दरवाज़ा बंद कर लिया और कहा, देवी, यह द्वार तुम्हारे लिए नहीं है। हम इस धर्म को नहीं मानते हैं। तुम कहीं और खोज कर वहाँ चले जाओ। और उसने चलते वक्त यह भी कहा कि इस गांव में शायद ही कोई दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोलेगा, क्योंकि इस गांव के लोग दूसरे ही धर्म को मानते हैं और हम तुम्हारे धर्म के दुश्मन हैं। आप तो जानते ही हैं कि धर्म धर्म आपस में बड़े शत्रु हैं। एक गांव का अलग धर्म है, दूसरे गांव का अलग धर्म है। एक धर्म वाले को दूसरे धर्म वाले के यहाँ कोई जगह नहीं, कोई आशा नहीं, कोई प्रेम नहीं। द्वार बंद हो जाते हैं। द्वार बंद हो गए उस गांव में। उसने 2-4 दरवाजे खटखटाए, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। सर्दी की रात है, अंधेरी रात है। वह अकेली स्त्री है, वह कहाँ जाएगी? लेकिन धार्मिक लोग इस तरह की बातें कभी नहीं सोचते। धार्मिक लोग ने मनुष्यता जैसी कोई बात कभी नहीं सोची थी। वे हमेशा सोचते हैं, हिंदू है या मुसलमान, बौद्ध है या जैन। आदमी का सीधा मूल्य उनकी नज़र में कभी नहीं रहा। उस स्त्री को वह गांव छोड़कर जाना पड़ा। आधी रात वह जाकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे सो गई। कोई 2 घंटे बाद ठंड के कारण उसकी नींद खुली। उसने आँख खोली। ऊपर आसमान तारों से भरा है। उस पेड़ पर फूल खिल गए हैं। रात के खिलने वाले फूल, उनकी सुगंध चारों तरफ फैल रही है। पेड़ के फूल चटक रहे हैं। आवाज़ आ रही है और फूल खिलते जा रहे हैं। वह आधी घड़ी मौन उस पेड़ के फूलों को देखती रही, आकाश के तारों को देखती रही। फिर दौड़ी गांव की तरफ। फिर जाकर उसने उन दरवाज़ों को खटखटाया जिन दरवाज़ों को उनके मालिक ने बंद कर लिया था। आधी रात फिर कौन आ गया? उन्होंने दरवाजे खोले। वह भिक्षुणी खड़ी थी। उन्होंने कहा, हमने मना कर दिया, यह द्वार तुम्हारे लिए नहीं है, फिर दोबारा क्यों आ गई हो? लेकिन उस स्त्री ने आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहाए। उसने कहा, नहीं, अब द्वार खोलेंगे या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब द्वार खुलवाने नहीं आई, अब ठहरने नहीं आई, केवल धन्यवाद देने आई हूँ। अगर तुम मुझे आज अपने घर में ठहरा लेते तो रात आकाश के तारों और फूलों को चटक कर खिल जाने में मैं देखने से वंचित ही रह जाती। मैं सिर्फ धन्यवाद देने आई हूँ कि तुम्हारी बड़ी कृपा थी कि तुमने द्वार बंद कर लिए और मैं खुले आकाश के नीचे सो सकी। तुम्हारी बड़ी कृपा थी कि तुमने घर की दीवारों से बचा लिया और खुले आकाश में मुझे भेज दिया। जब तुमने भेजा था तब तो मेरे मन को लगा था, कैसे बुरे लोग हैं,
अब मैं यह कहने आई हूँ कि कैसे भले लोग हैं इस गांव के। मैं धन्यवाद देने आई हूँ। परमात्मा तुम पर कृपा करे। जैसे तुमने मुझे एक अनुभव की रात दे दी। जो आनंद मैंने आज जाना है, जो फूल मैंने आज खिलते देखे हैं, जैसे मेरे भीतर भी कोई चटक गई हो और खिल गई हो। जैसे आज अकेली रात में आकाश के तारे देखे हैं, जैसे मेरे भीतर ही कोई आकाश स्पष्ट हो गया हो और तारे खिल गए हों। मैं उसके लिए धन्यवाद देने आई हूँ। भले लोग हैं तुम्हारे गांव के। परिस्थिति कैसी है इस पर कुछ निर्भर नहीं करता। हम परिस्थिति को कैसे लेते हैं इस पर सब कुछ निर्भर करता है। तब तो राह पर पड़े हुए पत्थर भी सीढ़ियाँ बन जाते हैं, और जब हम परिस्थिति को गलत लेते हैं तो सीढ़ियाँ भी राह में पड़े पत्थर के समान मालूम पड़ने लगती है। जिसने रास्ते रुकते हैं, पत्थर सीढ़ी बन जाते हैं। सीढ़ियाँ पत्थर मालूम हो सकती हैं, अवसर दुर्भाग्य मालूम हो सकता है। हम कैसे लेते हैं, हमारी देखने की दृष्टि क्या है, हमारी पकड़ क्या है, जीवन का कोण हमारा क्या है, हम कैसे जीवन को लेते हैं और देखते हैं। आशा भरकर जीवन को देखें। साधक अगर निराश से जीवन को देखेगा तो गति नहीं कर सकता है। आशा से भरकर जीवन को देखें, अधैर्य से भरकर अपने जीवन को देखेंगे तो मन को साधक एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। धैर्य से, अनंत धैर्य जीवन को देखें, उतावलेपन में जीवन को देखें, शीघ्रता में भीगते हुए तो साधक एक इंच आगे नहीं बढ़ सकते। ओशो, ओशो, ओशो।